रूट दो टाइप की होती है। जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। और टैप रूट सिस्टम किससे बनता है? प्राइमरी रूट से बनता है, और इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं सेकेंडरी और टर्सरी, और उनसे मिलके बनता है। तो ये डाइकोटिलेडन के अंदर जो खास बात है उसके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जैसे मस्टर्ड जो प्लांट होता है, सरसों का पौधा, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द। तो ये जो टैप रूट है इसकी जो खास बात होती है, ये जो रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियो का, उसके डायरेक्ट इलोंगेशन से जो बनता है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी रूट से कुछ लेटरल रूट्स हैं, लेटरल जो उसकी ब्रांचेज हैं वो निकलती हैं, जो कि सेकेंडरी और टर्सरी कहलाती हैं। उसके बाद है सेकंड जो टाइप है वो है एडवेंशियस रूट। तो प्राइमरी रूट है कुछ जो प्लांट्स हैं, जैसे ज़्यादातर जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनके अंदर वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कम टाइम तक रहेगी, और जो बाद में रिप्लेस कर दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के जो नीचे वाले हिस्से से हैं तो काफ़ी सारी जो जड़ें हैं वो एक्स्ट्रा जड़ें निकलती हैं, एडवेंसियस फंक्शन रहता है उनका। और एडवेंसियस रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। और इनकी खास बात क्या रहेगी कि ये रेडिकल के अलावा किसी दूसरे भाग से बनती है, जैसे ग्रास है, मोनिस्ट्रा है और बनियान ट्री है, इनके अंदर भी एडवेंशियस रूट है वो देखने को मिल सकती हैं। तो जरूरी नहीं मोनोकोटिलिडन में, डाइकोटिलिडन में भी देखने को मिलती हैं। बस इनका खास बात क्या रहेगी, ये रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से बनी हुई मिलेंगी। कंस्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। और एडवेंशियस रूट एक फाइब्रस, एक धागे जैसा एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा वीट के अंदर, जो कि हम डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम है ये, कि जो एक मेन जो रेडिकल पोर्शन है उससे निकलती हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी जो रूट्स हैं वो लेटरल ब्रांचिंग है वो भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो वीट है, वीट के अंदर हम देख सकते हैं जो यहाँ पे फाइब्रस जो धागे जैसी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये एडवेंशियस रूट का एक एग्जांपल है। उसके बाद ये जो मोन्स्टेरा है, ग्रास है, इसके अंदर भी आप एडवेंशियस रूट्स हैं वो देख सकते हैं, जो धागे से लटक रहे हैं तो वो क्या हैं? एडवेंशियस रूट हैं। उसके बाद बनियान ट्री में जो प्रोप रूट्स कहलाते हैं, जो टहनियों से निकलते हैं नीचे की तरफ, तो वो भी एडवेंशियस रूट का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के जो मेन फंक्शन क्या होते हैं? वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है सोइल से, और मिनरल्स जो वाटर के अंदर ही मिलते हैं तो उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज, जो कि प्लांट को अपनी जगह पे स्थिर बनाए रखने का काम करते हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, और कई बार जो फूड मटेरियल है उसको भी रिजर्व करने का, उसको स्टोर करने का काम करते हैं, संरक्षित करने का काम करेंगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो कई बार ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको भी बनाने का काम करते हैं। उसके बाद रीजन्स हैं रूट के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रूट कैप। रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग रूट एट द एपेक्स। जो टिप है, टिप के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो जिसका जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। और जैसे जैसे रूट मिट्टी से अपनी जगह बनाती हुई चलेगी तो ये जो फ्रिक्शन होएगा रूट कैप, उसको, रूट की जो परतें हैं वो एपिडर्मिस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो सबसे पहला जो रूट कैप के जस्ट वाला जो रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला है, ए फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप। जो रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर ही ये रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे वेरी स्मॉल एंड थिन वाल्ड जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर वो काफ़ी डेंस पाया जाएगा, गाढ़ा पाया जाएगा, और जो सेल हैं वो लगातार यहाँ पे डिवाइड करती हुई मिलती हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो ये सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, तो इनके अंदर लेंथ वाइज इलोंगेटेड होंगी और इनलार्ज हो जाती हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो लेंथ में जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में जो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो पार्टिसिपेट करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये जो रीजन होता है ये ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होता है, जो सेल है अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। डिवीजन जो कैपेसिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी, वो यहाँ पे खो देती हैं। और रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है? वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल पतले और धागे जैसी संरचना, नरम
होती हैं, काफ़ी डेलिकेट का मतलब नरम, और एपिडर्मल सेल्स से वो निकलती हैं, और इनका जो मेन काम है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, जो उसका सरफेस एरिया, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जैसे प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्सरी रूट, इसकी ब्रांचिंग होती है, जैसे टैप रूट सिस्टम में मैंने पढ़ा है। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो टिप रीजन होता है उसमें जो कैप होती है, रूट कैप प्रेजेंट होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद रीजन ऑफ डिवीजन इससे ऊपर रहता है, फिर उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन रहेगा, और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है वहीं पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये जो आगे वाले रीजन है इनका काम है लेंथ वाइज ग्रोथ करवाना रूट की, और जो भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो रूट हेयर्स का रहेगा। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स हैं जब अपना मेन काम है जो एब्जॉर्प्शन का है, एनकरेज का, उसको छोड़ के जब एक्स्ट्रा काम करने लग जाती हैं तो उनको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। रूट्स परफॉर्मिंग फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इन कामों को छोड़ के जब रूट्स अलग काम करती हैं, अलग काम के लिए मॉडिफाई होती हैं, तो उनको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बोला जाता है। सबसे पहले है जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर के रूप में भी ये, जैसे टैप रूट ऑफ कैरेट है, गाजर है, टर्निप है, एडवेंशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो हैं। तो ये खाना स्टोर करने में मदद करती हैं, और ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और जो स्टोर हैं वो खाने को स्टोर करती हैं। उसके बाद स्पोर्ट में भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। प्रोप रूट्स हैं जैसे हैंगिंग स्ट्रक्चर, जो लटकती हुई स्ट्रक्चर होती हैं बनियान ट्री के अंदर, तो वो प्रोप रूट कहलाती हैं। उनका काम है मेन जो स्टेम है उसको सपोर्ट करने का होता है। और काफ़ी बार तो ऐसा देखा गया है कि जो बनियान ट्री है उसमें मेन स्टेम जब उसकी जो लाइफ स्पेन है वो ख़त्म हो जाता है, तो जो प्रोप रूट है वही उसको स्टेबल बनाए रखती हैं। स्टिल्ट रूट, रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द मेज एंड द शुगर केन, जो सरसों है और जो शुगर केन जो गन्ना है और जो मेज जो मक्का है उसके जो निचले जो बेस होता है स्टेम का, उससे कुछ रूट्स बाहर निकलती हैं जिनका काम जी सपोर्टिंग का होता है, जो कि हम उनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन, निम्नैटोफोर इन स्वैम्पी एरिया, दलदली क्षेत्रों में कुछ जो रूट्स हैं राइजोफोरा की वो जमीन से बाहर आ जाती हैं और वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती हैं अपवार्ड टू गेट ऑक्सीजन, जमीन से बाहर निकल के वो रेस्पिरेशन का काम भी करती हैं। तो उसके बाद हम डायग्राम में समझ सकते हैं ये प्रोप रूट्स हैं जो कि बनियान ट्री में देख सकते हैं। स्टेम जैसे ये जो ग्रीथ है, मोटाई है, वो गेन कर लेती हैं और जिनका काम सपोर्ट का रहता है। और उसके बाद ये जो स्पोर्ट के लिए अलग जो रूट है स्टिल्ट रूट, ये देखिए तो ये एक्स्ट्रा रूट प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पोर्ट में रोल प्ले करेंगी। और उसके बाद न्यूमैटोफोर जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगी और जिनका काम जो है वो रेस्पिरेशन का रहेगा।